आज बिश्नोई से कनाडा कांप रहा है। अभी मांग ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बात सुनिए, ये कितना खुश हो रहा है। एक बदमाश के नाम से कनाडा कांप रहा है और उसको जिंदा भी रख रहे हो। किसी दिन हमारा हिंदुस्तान को भी कपाएगा, उसमें भी खुश रहोगे क्या? हाथी को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अनभक्तों को समझाना नामुमकिन है। ये कल भी दो कौड़ी के हैं, ये आज भी दो कौड़ी के रहेंगे। ये चोरों के समर्थन करने वाले, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले कल भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी के हैं। इनके अलगाववादियों से संबंध है, इनके नफरतवाद फैलाने वाले से है, इनके दोस्ती उससे है जो समाज को तोड़े, देश को तोड़े, इसलिए ये पीछे जा रहे हैं। हाथ हटाओ, ऐसे लोगों से हाथ ना मिलाओ। अपने पर पढ़ते तो संविधान और दूसरों पर पढ़ते संविधान नहीं नजर आते हैं। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त हम लोग दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हैं और यहां के लोगों से जानना चाहेंगे जो खबर सुर्खियों में बनी हुई है सलमान खान वर्सेस बिश्नोई, तो आखिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है। आइए लोगों से जानते हैं और विचार जानेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो क्या राय है आपका इस चीज पे कि भाई कौन सही है इसमें, सलमान खान का सही है कि बिश्नोई सही है? देखिए, दोनों ही हमारा देश के है, बाहर का तो है नहीं। हाँ। जो गलत काम करेगा उसको गलत नजर से देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा नजर से देखेंगे। आप एक बदमाश जेल में बैठ बैठ के धमकियाँ दे रहा है, मंत्री का मानने का जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। बहुत सारे अनपढ़ गवार लोग इतनी बातें कर रहे हैं, उनको चुनाव का टिकट देने की बात कर रहा है, भगत सिंह के साथ जोड़ रहा है। अरे लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, भगत सिंह का पैर का धूल भी नहीं है, लोग इसको इतना उछाल रहा है। बिश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, पूरी समाज को नहीं बोलेंगे हम, जो गुंडा है हम उसको बोल रहे। बिश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, उनकी हिस्ट्री को पढ़ो, जो बिश्नोई समाज कितना अच्छा समाज है। लॉरेंस बिश्नोई को आप गुंडा बोल रहे हैं? गुंडा तो है ही है, जेल में बैठ के धमकी दे रहा है और हमारा एक मंत्री को मारने का जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है। वो बाबा सिद्दीकी मुसलमान के नज़र से मत देखो, हाँ। वो देखो हमारा देश का अच्छा नेता था, ठीक है, उसको मरवाने का जिम्मेदारी ले रहा है। कुछ दिन बाद तो हमारा पीएम के भी मारने का धमकी देगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? हम कहाँ जाएंगे? बाहर मुल्क में जाएंगे बोलने के लिए जी हमें जेल से धमकी दे रहा है हमारा पीएम को। देखो, गुंडा को गुंडा की जगह में रखो, ठीक है, जो समाज को समाज की जगह में रखो, ठीक है। और बार बार आप कह रहे हो सलमान खान माफ़ी मांगेगा, भाई माफ़ी किस बात के मांगेगा वो? हाँ। अगर माफ़ी मांगना हो तो जेल क्यों डाला उनको? इनके 20-25 साल से केस लड़ रहा है, 1 लाख रुपए जुर्माना दिया है, 3-4 दिन जेल कट के आया। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता तो न्यायपालिका उनको थोड़ी देता जमानत, वो तो जमानत पे बाहर है। अब उससे माफ़ी भी मंगवा रहे हो, 5 करोड़ रुपया भी मांग रहे हो उनसे, दबाव दे रहे हो, ठीक है। ये क्या है? 5 करोड़ देगा आपका भगवान खुश हो जाएगा? भाई एक जगह में रखो ना बात को, है तो माफ़ी मांगवाओ, है तो जेल खटवाओ, और नहीं तो आप जो है जो भी जुर्माना लगता है या जो भी कानून सजा देता है वो आप सजा दो ना, कोर्ट तय करेगा ना। ये बदमाश तय करने वाला कौन होता है? तो काला हिरण को बिश्नोई समाज जो है भगवान ही तो मानता है, पूजता है। अच्छा, और हमारा सनातनी भाई के भी तो गाय माता को मानते हैं, उनका तो चंदा भी खा जाते हैं, तब छाती क्यों नहीं पीटते इन लोग? तब क्यों नहीं पीटता? बात है कि यहाँ पर सुनिए, कोई चंदा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है कोई भी, उसमें काऊ मीट नहीं होता है, बफेलो मीट होता है, बफेलो मीट। ये इनको नहीं पता इतना सा, मैंने यहाँ पे आके छाती पीटेंगे, मोदी विरोध में छाती पीटेंगे। और अभी बोल रहे हैं कि अगर उसे किसी पार्टी ने टिकट दे दिया तो दिक्कत क्या है? अगर इंजीनियर राशिद जो आतंकवादी है जिसपे एनएसए लगा हुआ है वो कश्मीर से जीत सकता है, अमृतपाल सिंह जिसपे एनएसए लगा हुआ है वो जेल में रह के चुनाव लड़ सकता है, वो जीत सकता है। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई ने तो आज तक कभी किसी का मर्डर ही नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई पर तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे भैया सुनिए, वो गैंगस्टर है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मैं उसकी विचारधारा को समर्थन कर रहा हूँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जैसे इस देश में नाथूराम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर उनकी विचारधारा को समर्थन करता हूँ। उन्होंने बात बाकी छोड़िए, हटाइए उस चीज को। मतलब लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो सब सही है? बिल्कुल कर रहे हैं मैम। अगर इस देश में बाबा सिद्दीकी को मारा या जो भी है उसका अपने पर लिया, तो बाबा सिद्दीकी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। 2000 करोड़ का लैंड स्कैम था उसके ऊपर में, समझे? उसके बाद में दाऊद के साथ उठना बैठना था। तो ये सब जो था वो आके बिहार का रहने वाला, अगर समझ लीजिए 1 लाख या 2 लाख रुपया उसका सैलरी होगा, ठीक है, जो भी उसको मिलता होगा, अरबों खरबों का संपत्ति कहाँ से इतना जल्दी अर्जित कर लिया वो, ये कहाँ से आ गया? तो
एक बात ये सुनिए, लोग सुन लो ऐसे सुन लो हैं जो सुन को समर्थन अरे करने सुन वाला तो लो। ये दूसरों पर अरे ज्ञान सुन बढ़ाते भी सुन लो। लो तो पहले तुम अरे सुन लो। सुन भी लो। तुम अतीक अहमद पर क्यों नहीं सुन तो बोलते हो? लो। मुख्तार अंसारी पर क्यों नहीं बोलते बोलेंगे, हो? बोलेंगे, हाँ? बोलेंगे। शहाबुद्दीन पर क्यों नहीं बोलते हो? ये भाई ने सब बहुत अच्छा मुख्तार बात अंसारी सुन लो, सही है, ये बोला। सुन लीजिए। आपके नजर में मुख्तार अंसारी हमारा देश के जो भी गुंडा है सारे मारा, अच्छी बात है, ठीक है, बात सुनो। अभी ये भाई ने क्या बोला है? ये भाई ने बोला है जो बार सिद्दीकी जो है वो दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। ठीक है। मैं अच्छी जो बोला ठीक है, बोला है, ठीक है, मगर वो पहले कांग्रेस के पार्टी में थे। आप जो है वो मोदी जी के साथ क्या कर रहे हो? एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट क्या कर रहा है मोदी जी के साथ में? वो तो मोदी जी के टीम में है ना। अभी बात सुनो, पहले कांग्रेस में थे, आप गठबंधन से सरकार बनाया, अब वो दूध का धुला हो गया, मोदी जी का पार्टी में आ गया तो आप भ्रष्टाचार नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। बात तुम खुद पकड़े जाते हो बोल के। वो कौन सी किस पार्टी में जुड़ा हुआ है? बीजेपी के पार्टी में जुड़ा हुआ है। जब वो अभी जो मरे हैं वो बीजेपी पार्टी में शामिल था। भाई वो दूध का धुला हुआ हो गया। आप खुद कह रहे हो ना, जो दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ था, तो आपका टीम में क्या कर रहे हो? मुद्दा आता है इसमें। अब वो ये है वॉशिंग मशीन बीजेपी, इनकी टीम में आ जाओ, बिल्कुल कपड़े जैसे साफ हो जाता है, धुल जाता है। ऐसा आप फालतू की बातें क्यों नहीं? फालतू की बात बातें क्या है कि कोई भी आए हमारे इसमें बीजेपी पार्टी में तो किसी का फाइल क्लोज नहीं हो। जैसे हेमंता विश्व शर्मा आया, उसके बाद उसके ऊपर में भी आरोप चल रहा है, जो भी है उसका फाइल क्लोज नहीं हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि अरे चाचा रुकिए ना, सुनिए ना आप आराम से, ये फालतू की बातें करेंगे, इधर उधर की गोल की बात ही घुमाएंगे। अरे बोलिए ना कि अगर हिरन मारा है क्या बोलते हैं सलमान खान ने, तो भाई आप जाइए। नहीं दे रहा है। अरे सुनिए एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ। जब अपने पे आते हैं ना तो सारे संविधान सरकार सब पे दुहाई देने लगता है, ये बहुत अच्छा है। और जब अब क्या कहते हैं दूसरों पे आती है ना तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, अतीक को मार दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये सब क्या बात करेंगे ये लोग? आपको नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को सॉरी सलमान खान को जो है लॉरेंस बिश्नोई का बात मान लेना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए? मैडम इनकी जवाब देता हूँ मैं। ये बार बार संविधान की सुन तो ले, ये संविधान की बातें कर रहा था ना अभी। चलिए, संविधान में ये लिखा हुआ था रेपिस्टों को माला पिनवाओ। रेपिस्टों को माला कौन पिनवाया था? लिखा हुआ था कि साहबानों के मिठाई कौन पिनवा रहा था? इंसाफ मिले, साहबानों को जब इंसाफ मिले तो आप संशोधन करके ये क्या बोलते हैं क्या बोलते नहीं, संविधान में संशोधन कर दीजिए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए। क्या हुआ था? एलिमनी मिल रहा था ना। इस देश में सरिया लाने वाली कौन है? राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी की है। अरे सरिया कानून ला देते हैं आप। अगर बोला जाता है कि रेपिस्ट के लिए बोला हूँ, तो रेपिस्ट ये क्या बात बोले तो अरे बात सुनो, वही बात ये है ना। तुम्हारा सरकार में हमारा बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, तुम लोग नहीं बोलते हो। ये बात सुनो, पहले सच बोलो। सच बोला हूँ। पहले जो है ना, अरे सुन भी लो। मैडम सलमान खान को धमकी दिया, संविधान नजर आने लगा। और नुपुर शर्मा को धमकी दिया, कन्हैया कुमार को गर्दन किया। संविधान तुम्हारा कहाँ चला गया था? कहाँ गया था संविधान तुम्हारा? अपने पर पढ़ते तो संविधान और दूसरों पर पढ़ते संविधान नहीं नजर आते हैं। मैडम एक टाइम है, मच्छर को लिपस्टिक पहनाना नामुमकिन है और हाथी को जैकेट पहनाना नामुमकिन है और अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है। अंधविरोधी चमचों को नहीं माना सकते इन लोगों को। ये कल भी दो कौड़ी के हैं, ये आज भी दो कौड़ी के रहेंगे। ये चोरों के समर्थन करने वाले, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले कल भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी के हैं। ये कभी देश के मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। इनके अलगाववादियों से संबंध है, इनके नफरतवाद फैलाने वाले से है, इनके दोस्ती उससे है जो समाज को तोड़े, देश को तोड़े। इसलिए ये पीछे जा रहे हैं। हाथ हटाओ, ऐसे लोगों साथ ना मिला। ये लोग वही लोग हैं जो समाज के साथ क्यों नहीं मांगेगा माफी? अगर बिश्नोई समाज की अगर वो इष्ट नहीं मांगेगा तो नहीं मांगेगा तो जाने नहीं मांगेगा। आज बिश्नोई से कनाडा कांप रहा है। मांग ही लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बात सुनिए, ये कितना खुश हो रहा है। एक बदमाश के नाम से कनाडा कांप रहा है और उसको जिंदा भी रख रहे हो। किसी दिन हमारा हिंदुस्तान को भी कपाएगा, उसमें भी खुश रहोगे। उसने सहाबुद्दीन उसका तब नहीं दिक्कत थी। वहाँ पर जो जमीनें खींच रहे थे गरीबों की, वहाँ दिन दिहाड़े हो रही थी, वो महान थे।
वो जो गुंडे बदमाश थे वो महान थे, लेकिन बिश्नोई गलत हो गया। विकास दुबे को भी जिंदा रख रहे थे, वो ठीक था। किसने मारा विकास दुबे को? किसने मारा, किसने ठोका? इनसे ये तो पूछो किसकी सरकार में ठोका गया। मतलब एलिगेशन वो हिंदू है तो इनको लगा वो भाजपा। लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही है कि सलमान खान को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपए दे दो जुर्माना के तौर पे, हम लोग छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे, ठीक है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आके माफी मांगो। तो कह रहे हैं लोग कि कंफ्यूज है, या तो पैसे चाहिए इन लोगों को या तो माफी चाहिए। 5 करोड़ पे ना बिश्नोई के लिए कोई बहुत बड़ी बात है, ना सलमान खान के लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 करोड़ मांग लिया और मैं सोच रहा हूँ, ये तो गुमराह करने वाली बात है। वहाँ का तो कोई एक लोकल पार्टी का नेता भी कह रहा है मैं बिश्नोई को टिकट दे दूंगा, इलेक्शन लड़ रहे। वो तो करनी सेना वाले भी कह रहे हैं 1 करोड़ 11 लाख 1,100 रुपया दूंगा जो करेगा। सेना तो बोल रही है कि भाई 11 करोड़ 11 लाख 11,000 के 111 रुपए देंगे अगर बिश्नोई को जो है। इसमें सबने अपना सिक्का अपना पहलू सीधा करना है और कुछ नहीं है। मुद्दा है कि खाली ये टारगेट कर रहे हैं बिश्नोई बिश्नोई बिश्नोई। ये बिश्नोई समाज को क्यों भूल रहे हैं? पूरा बिश्नोई समाज कह रहा है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, और वो भी बिश्नोई से जाकर के जेल में नहीं, मेरे से आकर के पर्सनली नहीं, हमारी जो कुल देवी का मंदिर है उधर जाकर के। अगर सलमान खान को लगता है उसने गलत किया है, जाके माफी मांग ले, नाक कौन सी नीचे हो जाएगी? बताइए कौन सी है इतनी, कौन सी कि भाई कहीं गए और वहीं ले डूबे, तब कौन ले डूबेगा? भैया अभी 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, उसी में जाओ ना। कौन ले डूबेगा? किस लिए? शोकेस के लिए खरीदी है वो। बाबा सिद्दीकी के पास भी सिक्योरिटी वगैरह थी, एक सिंगल सिक्योरिटी थी, एक सांसद के पास कौन सी सिक्योरिटी होती है आप बताइए? दिल्ली के अंदर भी सांसद है हमारे, चाहे मनोज तिवारी नहीं बचे तो कहीं सलमान खान को टक्कर। देखिए कर्मों का खेल है, वो नेता है, कितनी दुश्मनी रही होगी, कितना रहा होगा। अब अगर मीडिया आ रहा है, अब सोशल मीडिया खोलो, उसमें तो आ रहा है कि गुलशन कुमार को जो मारा उसमें ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी के भी थे। आप कितनों को बचा लोगे? हो सकता है दुश्मन का दुश्मन ने मारा हो, नाम उसका आ गया। अब या तो बताइए कि बिश्नोई ने कॉल करी, उस समय कोई बंदा जो सलमान खान का साथ दे रहा है वो उसके घर पे बैठा था, देख रहा था भैया ये बिश्नोई है जो थाने जेल से कॉल कर रहा है। बेवकूफ़ों वाली बात है। पूरा बिश्नोई समाज आके एक ही अपील कर रहा है, सलमान खान ने जो मारा, और वो भी कोई आम हिरन नहीं था, उसको हम अपनी औलाद से ज्यादा मानते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है। जा करके माफी मांग ले, मुद्दा खत्म। उसको इतना चिंगम की तरह खींच के लंबा क्यों कर रहा है आप बताइए? और यहाँ कुछ मूर्ख आकर के बोलेंगे कि बस अगर वो मुसलमान है तो टारगेट किया जा रहा है। सलीम खान कह रहे हैं, जो सलमान खान के पिता हैं, कि भाई हम लोग चींटी नहीं मारते हैं, बिरयानी में लेग पीस निकाल के खाते हैं, चींटी कहाँ खाएंगे? हड्डी होती है, मांस होता है, उसमें जो स्वाद आएगा है।